दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू। मेरे घर में तेरे हिसाब से कोई नया बदलाव नहीं होगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। राशि जब से शादी करके आई, ससुराल में इतना सारा बिना काम का सामान देखकर आश्चर्य करती, पर नई बहू कहे भी तो क्या। महीने भर बाद वो पति निकुंज के साथ नौकरी वाली जगह रहने चली गई। कुछ समय बाद दिवाली आने वाली थी। पहली दिवाली निकुंज परिवार वालों के साथ मनाने की सोच अपने घर आने की तैयारी करने लगा। ससुराल आकर राशि ने देखा पूरे घर की हालत बिगड़ी हुई है। राशि अपनी जेठानी के कमरे में गई तो देखी उनके कमरे का पलंग पता चला बच्चे कूद कूद कर उसका पाया तोड़ दिए। उसके मरम्मत का काम किया जा रहा है। राशि के लिए कोई अलग कमरा नहीं था। शादी के बाद कुछ दिन ही रहना था तो गेस्ट रूम में व्यवस्था कर दी गई थी। इस बार भी वो रहने के लिए तैयार किया गया। भाभी, ये सब पुराने फर्नीचर को हटाकर नया क्यों नहीं ले आते? और ये आदम जमाने के बक्सों से पूरा स्टोर भरा पड़ा है, इनमें क्या रखा हुआ है? राशि जेठानी जी से पूछी। धीरे बोलो राशि, माँ जी ने सुन लिया तो तुम बिना वजह कौम का भाजन बन जाओगी। जेठानी तनु ने कहा, पता भाभी, अभी हमने नई गृहस्थी शुरू की है। बहुत कुछ तो मेरी माँ ने दिया है पर बहुत कुछ हमने खरीदा। नए जमाने का सब देख मन खुश हो जाता है। या तो बेकार सामान भी स्टोर में पड़ा दिखता तो वो क्यों नहीं हटाते हैं? राशि ने पूछा। क्या कहा जाए माँ, पता नहीं कौन से जमाने में जी रही हैं। दोनों बेटे भी कहकर थक चुके हैं। उनसे पता नहीं कौन से जमाने में जी रही हो तुम, पर उन पर कोई असर ही नहीं होता। मेरी शादी के बाद घर में जगह नहीं थी तो कोई फर्नीचर नहीं लिया गया। उसके बदले माता पिता ने पैसे दे दिए। मेरा भी बड़ा मन करता था कुछ तो नए जमाने का स्टाइलिश ले लूं, पर जब भी माँ जी से हिम्मत करके कहती वह बस एक ही बात बोलती, अभी ये सब है ना, कितने साल से खरीदा था हमने इस घर के लिए, तब तुम्हें सब फेंकने की पड़ी है। और मुंह फुलाकर बैठ जाती। फिर मैं हिम्मत ही नहीं कर पाई उन्हें कुछ बोलूं। तुम्हें पता है छोटू, नोनू के पहले के सोटे हुए कपड़े भी स्टोर में रखे बक्सों में भरे पड़े हैं। किसी को देने ही नहीं देती। जो भी हो कहती घर में साफ सफाई के काम में ले आओ, पर देना नहीं किसी को। मैं खुद उनकी इस आदत से परेशान हो गई हूँ, पर हम करें भी तो क्या? तुम्हारे जेठ का बिजनेस है नहीं तो हम भी देवर जी की तरह कभी बाहर रहने चल देते। देखो ना, पलंग 2 बार टूट चुका है पर हटाने ही नहीं देती। पिछले महीने मिक्सर खराब हो गया। अब वो उस दुकान वाले ने भी हाथ जोड़ दिए कि अब इसके पुर्जे नहीं मिलते, हमसे नहीं बनेगा। एक बार तुम्हारे जेठ जी माँ से नया पलंग लाने बोले जिसमें बॉक्स रहता है, पर माँ ने डपट दिया। फिर वो भी सूप हो गए। ससुर जी कहते भी हैं, अरे कब तक इनको सीने से लगा कर रखोगी? तुम्हारी तरह बच्चों को भी अपने मन का लेने दो कुछ, कहीं कल को उखड़ गए तो फिर मुझे कुछ ना कहना तो पता क्या कहती है। अरे मैं ना रहूंगी तब करेंगे है ही ना मन मर्जी। फिर ससुर जी भी चुप हो जाते। अब तुम भी कह कर देख लो। सब कहने के बाद मजाक करती तनु राशि से बोली। राशि पहले तो चुप हो गई, पर
सोची एक बार सोच समझकर प्यार से सास से बात करके देखेगी, यहाँ भी उससे वही हाल लगा जो उसकी दादी का हाल था। इस चक्कर में उसकी माँ और ताई जी की दादी से अक्सर लड़ाई हो जाया करती थी, पर जीत माँ और ताई जी की होती थी क्योंकि वह जायज बातें कहती थी। अब तो उसकी दादी के कमरे में उनकी यादों का जत्था रखा हुआ है जो सही सलामत और उपयोग करने लायक है। बस वही सब, बाकी जो पुराने पलंग और सोफे थे उनका प्रयोग नए जमाने के हिसाब से कर दिया गया था, जिसमें दोनों खुश थी। यहाँ तक कि कुछ मजबूत लकड़ी के बक्से रखे थे। माँ और ताई जी ने उसे हॉल में दीवान के रूप में सजा दिया था। बस थोड़ा दिमाग लगाया और पुराने को ही नया रूप रंग दे दिया गया था। राशि सास से बोलने से पहले बारीकी से सब सामान का जायजा करना चाहती थी, और जो बढ़ई काम करने आए थे उनसे सबका हाल पूछना पड़ेगा। पर सास के सामने नहीं, सब सामान को जांच परख कर उसे यही समझ आया कि जो पलंग है उनके पाए बार बार टूट जाते हैं, पर लकड़ी अच्छी है। उसने काम करने वाले से पूछा, इस पलंग को दीवान का रूप दिया जा सकता है जिसमें सामान भी रखा जा सके और मजबूत भी हो जाए। जी छोटी भाभी, क्यों नहीं, ये लकड़ियाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, इसलिए माता जी हटाने नहीं देती। उसने कहा, आप बस माँ के सामने मेरी हाँ में हाँ करना और जितनी तारीफ कर सको मेरी बात का वो करना। माँ को आप लोगों पर पूरा भरोसा है, वो ना नहीं कह पाएगी, कह राशि। सास को बुला लाई। माँ जी, ये लोग कह रहे हैं आपके घर के पलंग की बार बार मरम्मत करने से अच्छा है इसे नए जमाने के हिसाब से बना दिया जाए। यही लकड़ियाँ रहेगी और जो जरूरत होगी वह सामान लाकर नया और मजबूत बन जाएगा। राशि सासू माँ से बोली, हाँ माँ जी सही है, आप बार बार कितना बनवाती रहेगी। मैं अभी बहू रानी से यही कह रहा था, हमने बहुत ऐसा बनवाया है, आप कहो तो आपके घर के पलंग का भी रूप बदल दे। बढ़ई ने कहा, नहीं नहीं, जो है वही रहने दो, हमारे घर में है जो है वही रहेगा। अब तुम आकर अपना दिमाग मत चलाओ। सपाट लहजे में सासू माँ ने कह दिया। राशि अपना सा मुंह लेकर रह गई। मैं कह रही थी ना, सासू माँ नहीं सुनेगी। अब तुम ऐसे सेहरा बना कर रहोगी क्या? सालो, मेरे साथ रसोई में दिवाली के लिए कुछ मिठाई बनाने जा रही थी, साथ में बातें भी कर लेंगे। जेठानी तनु राशि का उतरा चेहरा देख बोली, दिवाली वाले दिन राशि के मायके से वीडियो कॉल पर बातें हो रही थी, तभी उसकी दादी ने कहा, जरा तेरी सास से बात तो करवा। राशि फोन लेकर सासू माँ के पास गई। दोनों बातें कर ही रही थी कि राशि की सासू माँ ने कहा, अरे माँ जी, आपने अपना पुराना आराम कुर्सी कब बदल लिया? ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये तो वही आराम कुर्सी है बेटा, ये तेरी समधीन और बहू है ना, बड़ी दिमाग वाली। हमारे घर के जितने पुराने फर्नीचर थे सबको नया रूप दे दिया है, यहाँ तक कि वो मेरे लकड़ी के बड़े बक्से का वह रंग रूप ही बदल दिया। दिखलाती हूँ तुमको, फिर तारीफ करना मेरी पोती की। ये सब उन सब का ही किया धरा है। मैं तो पुराने सामान पर जान छिड़कती रहती थी, बदलने ना देती। तब सब कहते रहते, पता नहीं कौन से जमाने में जी रही हो तुम। फिर एक दिन मैं भी सोची, चलो बच्चों की खुशी के लिए कुछ नया करवा के देखती हूँ। फिर क्या था, मेरा वही सामान उसी जमाने का नए जमाने का बन गया। बच्चे भी खुश और मैं भी। राशि की दादी ने उसकी सास से कहा। राशि की सासू माँ को उसकी माँ ने सब लोगों से बात करवाई और घर के सामान भी दिखाए जो उन्हें भी बहुत पसंद आ रहे थे।
दिवाली के बाद राशि 2 दिन और रुकने वाली थी। दूसरे दिन सासू माँ दोनों बहुओं को बुलाकर बोली, अच्छा ये बताओ हमारे घर में क्या क्या सामान ऐसा है जिसको नया रूप दिया जा सकता। दोनों अचरज से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। खुशी मन में थी पर चेहरे पर लाने में डर लग रहा था। सासू माँ कब डपड़ दे माँ वो, मैं तो पलंग की बात कर रही थी। वैसे रसोई में जो लकड़ी का खुला अलमारी रखा है उस पर भी पला लगा नया रूप दिया जा सकता है। और जो स्टोर में पुराने बक्से हैं जो एक जैसे हैं, हम उनको अच्छे से कवर कर बैठक में रखे बैठने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी मरम्मत की जरूरत होगी वह हम बढ़ई से बात करके करवा सकते हैं। राशि अपनी बात धीरे धीरे रख रही थी जो उसकी जेठानी से उसने सुना था। 2 दिन बाद राशि तो चली गई पर बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी जो उसकी जेठानी फोन करके बताती रहती थी। अब सासू माँ को भी ये बदलाव अच्छा लगने लगा था। एक दिन वह मंदिर से घूमकर आई तो बड़ी बहू तनु से बोली, बहू वह मंदिर के बाहर किनारों पर कुछ डिब्बे रखे हुए देखे हैं, लोग उसमें पुराने कपड़े रख रहे थे। कुछ आदमी औरतों को कहते सुना, आपके लिए जो बेकार है वह किसी के काम आ सकते, घर में रखने या फेंकने से बेहतर है जरूरतमंद को दे दिया जाए। आप लोग इन बक्सों में जो भी देंगे वह हम जरूरतमंदों को दे देंगे। बहुत लोगों को देते हुए देखा तो सोच रही हूँ हमारे घर में जो कपड़े बक्सों में रखे हुए हैं वह उधर दे आए। तुम क्या कहती हो? मैं तो कब से कह रही थी पर आप पता नहीं क्यों देने नहीं देती थी। फिर मैं चुप रहने लगी। तनु ने कहा, अरे बहू हमारे जमाने में कपड़े पूरा घिस कर पहने जाते थे, फिर वह घर में पोंछने के काम में ले लिए जाते थे। पर आजकल के बच्चे कहाँ पहनते इतना, तुरंत ही बदल लेते। अब उन अच्छे कपड़ों को देख मन ही नहीं करता किसी को दे, फिर देते भी तो किसको, काम वाली को, उसको कितना दे ये सोच मना करती रही। अच्छा चल अब मुझे वह निकाल कर एक थैले में दे देना, कल जाकर दे आऊंगी, तेरे बक्से भी फिर खाली हो जाएंगे। सासू माँ ने कहा। तनु भी बिना देरी किए कपड़े दे दी और जाकर राशि को फोन करके सब बात बताते हुए बोली, अच्छा हुआ जो तुम्हारे घर को देख हमारी सासू माँ में भी बदलाव आ गया। अब तो लगता है जब तुम अगली बार आओगी यहाँ भी बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। कहते हुए तनु और राशि